प्रकार की चीजें बताते थे। पूजा, स्तुति, सुमिरन और अवलंबन। उसमें सुमिरन प्रत्येक क्षण याद करना प्रभु। 4 चीजें वो बताते थे: पूजा, स्तुति, सुमिरन और अवलंबन। ये 4 यदि आपके पास में है तो ये समझो कि आपका कल्याण निश्चित है, ऐसा वो कहते थे। वो कहते थे जब पूजा करो तो पूजा करते समय ये मानो कि साक्षात प्रभु हमारा कल्याण करने हेतु इस विग्रह में विराजमान होकर के हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। पूजा में अनुराग होना भी भक्ति ही कहलाता है। जिस आराध्य की हम पूजा कर रहे हैं, जिसका हम अर्चन कर रहे हैं, अर्चक को अपने अर्चा विग्रह में अपने इष्ट का चिंतन करते हुए और साक्षात विराजमान है ये भाव रखना चाहिए। धातु की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, काष्ठ की मूर्ति आदि का भाव नहीं। स्थूल भाव समाप्त होकर के व्यापक परमेश्वर का अपने इष्ट का चिंतन करना पूजा कह सकते, और अनुरागात्मक वृत्ति से करना। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि चलो जल चढ़ाना, हम गए लोटा हर हर महादेव करके चढ़ा दिया और अपने आप में खुश हो गए कि हमने एक लोटा जल चढ़ा दिया। नहीं, अनुरागात्मक वृत्ति से, अनुरागात्मक भाव से जब हम भगवान की पूजा अनुराग भाव से करते हैं, प्रेममय होकर के करते हैं, तो वो हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध दृढ़ कर देता है। उसके बाद में स्तुति करो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ करना है। स्तुति इतने भाव विफल होकर के करो कि अंतस्थ परमेश्वर तक हमारे उन भावों की भावमयी जो प्रार्थना है वो पहुंचे। उसके बाद है सुमिरन, प्रत्येक क्षण प्रभु का स्मरण करो, और है अवलंबन, माने प्रभु का ही आश्रय लो और किसी का नहीं। अपना एक मात्र आश्रयास्पद भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए। उसमें है सुमिरन, स्मरण, प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करने का अभ्यास बनाओ। पहले अभ्यास बनाना पड़ेगा, अभ्यास बनेगा तब जाकर के स्मरण होने लगेगा। अगर अभ्यास नहीं बनेगा ना तो स्मरण नहीं होगा। स्मरण का मतलब है अभ्यास ही तो है। अभ्यास बनाओ, अभ्यास करते रहो। क्या अभ्यास? हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस समय हमको भगवान की याद आए। कोई भी कार्य हम कर रहे हो तो हमको भगवान की याद आना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे मुख से भगवान का नाम निकले। जैसे ही सुबह आप जब उठे हो तो सबसे पहले प्रभु का स्मरण करो। सबसे पहला शब्द हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए, और कानों में भी सबसे पहला शब्द भगवान का नाम ही पढ़ना चाहिए। वरना उठते ही हम सबसे पहले आजकल जमाने में तो क्या, मोबाइल फोन देखने लग जाए। सबसे पहला शब्द कानों में भगवान का नाम पढ़े, मुख से प्रभु का नाम स्मरण, और सबसे पहले हमको दर्शन भी भगवान का होना चाहिए। आंखें खुलते ही प्रभु का दर्शन हो, नहीं तो फिर उठते ही आंखें बंद हो तब भी मन में भगवान का चिंतन करो, अपने इष्ट का चिंतन करो।
उसके बाद में हम स्नान करने जा रहे हैं तो गंगा आदि नदियों का स्मरण करके नहाओ, ऐसे मत नहा लो बात करते करते। मंत्र पूर्वक नहाना चाहिए, मंत्र पूर्वक स्नान करना चाहिए, उसको मंत्र स्नान बोलते हैं। स्नान करने बैठो तो पुण्य नदियों को और पुण्य तीर्थों का स्मरण करो। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। ऐसे मंत्र बोलते हुए स्नान करो। भोजन कर रहे हो तो भगवान का स्मरण करो, जल पी रहे हो तो स्मरण करो, कोई भी कार्य कर रहे हो तो स्मरण करो, प्रभु का स्मरण करो। अपने जो आपके कार्य है वो करते रहो, उस कार्यों को आप बंद मत करो। उन कार्यों में भगवान का स्मरण जरूर करो। अपना कोई भी कार्य कर रहे हो उस कार्य को परमात्मा से जोड़ो। भोजन तो करना ही है, पहले भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद दृष्टि से खाओ, प्रसाद भाव से उसको ग्रहण करो। तो वो जो हमने भोजन ग्रहण किया वो भोग नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने भगवान के चरणों में निवेदन रख करके भगवान को भोग पधरा करके फिर प्रसाद के भाव से ग्रहण किया, तो वो हमारे अंतःकरण में जाकर के हमको शुद्ध बनाएगा। प्रत्येक क्षण प्रभु का स्मरण होना चाहिए, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर क्षण। कहीं भी बैठे हो, खाली बैठे हो, भगवान का नाम जप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी है, हर हर महादेव, जय जय अम्बे, जय जय। भगवान का नाम अंदर ही अंदर चलता रहे। गीता भवन में एक संत हुए, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, बड़े ही अद्भुत अनुपम संत हुए। भगवान के पावन चरण कमलों में उनकी निष्ठा थी। महाराज श्री के पास में कोई भी आता तो महाराज श्री उसको एक ही बात कहते कि बार बार भगवान से कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हम सब कुछ भूल जाए पर भगवान को नहीं भूले। प्रत्येक क्षण हमको भगवान याद आते रहना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य के एक शिष्य हुए, तो महाप्रभु चैतन्य ने सबको महामंत्र दिया और सभी लोग मंत्र का जप करते थे। तो वो शिष्य जी ने इतना अभ्यास बनाया कि वो प्रत्येक क्षण उनके मुख से भगवान का नाम निकलता। अब वो इतना अभ्यास हो गया कि शौचादि करते समय भी भगवान का मुख से नाम निकले। तो अन्य जो लोग थे उन्होंने कहा उसको कि भाई ऐसा मत करो, पर वो नाम स्मरण बंद नहीं हुआ। तो उन लोगों ने महाप्रभु चैतन्य को कहा, तो महाप्रभु चैतन्य ने कहा भाई वहां ऐसे अशुद्ध स्थान में आप नाम जप मत करो। तो यद्यपि वो कहना नहीं चाहते थे, पर सब लोगों ने कहा तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो बात उनसे कह दी। दूसरे दिन देखा कि वो तो पूरी अपने हाथों की उंगलियों को मुंह में दबा करके शौच कर रहे हैं। कहे भगवान, ये तो अत्यंत घृणित कार्य कर रहे हैं। शौच करते समय मुंह में उंगली डाल करके शौच कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। फिर प्रभु चैतन्य को कहा, तो महाप्रभु चैतन्य ने कहा ऐसा क्यों किया? तो भगत जी कहने लगे, भगवान नाम जप का मेरा इतना अभ्यास बन गया है कि अगर मैं नाम जप छोड़ना भी चाहूं तो नहीं छूट रहा। आपकी आज्ञा थी इसलिए मैं मुख से जप नहीं सकता था, तो मैंने कहा कि मुंह बंद करने के लिए उंगलियां डाल दो, क्योंकि मेरा नाम जप नहीं छूट सकता। मेरा इतना उसमें तादाद पे भाव हो गया, एक ही करण हो गया। तो महाप्रभु चैतन्य का ठीक है, अब तुमको आज्ञा है, तुम जिस रूप में जहां जैसे हो वैसे नाम जप सकते हो, तुम्हारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं। भगवान का नाम जप जो है उसमें किसी प्रकार का हमारे लिए कोई बंधन नहीं होता है। जहां हैं, जिस रूप में है, जैसे हैं वैसे हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं।
यद्यपि ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए जापक को कि शुद्धि अशुद्धि अवस्था का ध्यान रखे, परंतु प्रभु के नाम को किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में जपा जा सकता है। और नाम जप करते समय आपका मन लगे चाहे नहीं लगे, आप करते रहो, उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बात कही, भाव कुभाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। मन लग रहा है तो नाम जप करो, मन नहीं लग रहा है तो भी नाम जप करो। नाम जप करने में कभी भी कोताही नहीं। इसका नाम है स्मरण। प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करते रहो, नाम जपते रहो, याद करते रहो प्रभु को, रह रह करके याद करते रहो। जैसे कोई आपकी कीमती वस्तु है और वो गुम हो गई, चोरी हो गई, तो जब तक आपको ना मिले या उसका पता ना चले, तब तक हर कार्य करते समय याद आ रहा ना। अंगूठी घूम गई, उन्होंने कहा हमारी अंगूठी थी, मुद्रिका पता नहीं कहाँ गई, वो ढूंढता रहेगा, खोजता रहेगा। सांसारिक वस्तु है पर उसको खोज रहा है ना। ऐसे ही हर कार्य करते समय एकदम से याद आए प्रभु का नाम, प्रभु की याद। और हर 2-2 मिनट ये लोग जो होते हैं ना अखाड़े में जाते हैं, जो जिम में, और भी लोग जो अपने शरीर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो एक बनाते हैं, क्या बोलते हैं डाइट चार्ट बनाते हैं। उसमें होता है इतनी बजे आपको ये ग्रहण करना है, इतनी बजे ये ग्रहण करना है, इतनी बजे ये ग्रहण करना है। इंदौर पे एक हमको मिले तो उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल ग्राम के हिसाब से ग्रहण करते हैं। वो तराजू ले रखा है, इतने ग्राम उसमें ये होना चाहिए, इतने ग्राम ये होना चाहिए, इतने ग्राम जीरा लेंगे, इतना ग्राम मिर्ची लेंगे दिन भर में, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, कैलोरी कितनी जा रही है, कितनी घट रही है, पूरा है। मेरे कहा हे भगवान, पूरा शरीर पे ध्यान है। पूरा ध्यान किस पे? शरीर पे। अनात्मा में आत्मा का भाव हो रहा है। भगवान ने गीता में कहा जो अनात्मा के भाव में पड़ गया उसका विनाश है। अब हम अपने आप के ही शत्रु हैं और हम अपने आप के ही मित्र हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना। जिसने अपना कल्याण कर लिया वो अपने आप का मित्र है, और जो अधोपतन में चला गया वो अपने आप का शत्रु है। देह भगवान की प्राप्ति के लिए है। शरीर हमको इसलिए मिला है कि हम धर्म का साधन कर सके, इसलिए उसकी सुरक्षा आवश्यक है। परंतु इतना उसमें देहाध्यास ना हो जाए कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शास्त्र का वचन है कि शरीर हमको इसलिए मिला है क्योंकि हम धर्म का साधन कर सके, भगवान का भजन कर सके, अपना कल्याण कर सके, इसलिए उसका सुरक्षा होना जरूरी है। पर इस देह में मैं बुद्धि होना ये सबसे बड़ा पाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। देहात्म भाव नहीं, देहाध्यास। तो हमने देखा कि वो बिल्कुल, उन्होंने को खुद बताया, इतना लौंग खाएंगे, इतना इलायची खाएंगे, पूरा दिन भर का। और हमने पूछा उनसे कितना समय लगता आपको, वो कहने लगे कि इसमें पूरे में मुझे 12-13 घंटे लग जाते हैं शरीर को ठीक करने में। तो 12-13 घंटे शरीर को ठीक करने में, और बाकी 10 घंटे सोना, तो 22 घंटे तो ये हो गए, और 2 घंटे रहेंगे उसमें जो अपना व्यवहार कर लिया, बचा क्या? तो भगवान का भजन तो हुआ ही नहीं, बिसर गए हो हरि नाम। तो प्रत्येक क्षण स्मरण हमारा बना रहना चाहिए, ये हम ध्यान रखें। स्मरण हमारा नहीं छोड़े। हम कोई भी कार्य कर रहे हो तो जैसे जो डाइट चार्ट वाले होते हैं ना, उनका रहता है इतनी बजे ये खाएंगे, इतनी बजे ये पिएंगे, इतनी बजे वो जिम जाएंगे, इतनी बजे वर्कआउट करेंगे, इतनी बजे वो स्नान करेंगे, सब उनका बना होता है। अच्छा, उसमें ना सबसे ज्यादा खाने का होता है। इस समय फल खाना है, इस समय दूध पीना है, इस समय
सब्जी खाना है, इस समय वो मिल्क पाउडर जो आता है वो लेना है, सब उनका वो ले दे करके एक ही बात है, दिन भर खाना, चरे हुए दिन भर कर खाना। तो और हर उसमें उनकी वो घड़ी में ना सिस्टम रहता है, हर 2 घंटे बाद में वो अलार्म बज जाता है, अब इसका समय हो गया, अब इसका समय हो गया, अब इसका समय। ऐसे ही प्रत्येक 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में हमको याद आना चाहिए, भगवान को याद करें। क्या याद आना चाहिए? जोर से बोलो, क्या याद आना चाहिए? भगवान को याद करें, प्रभु को याद करें। हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 15, इससे ज्यादा 15 मिनट में तो आप भगवान को याद कर ही लो, और कुछ नहीं बोलना है, बस भगवान का नाम लेना है, यही बोलना है, नाथ हमको नहीं, हम आपको नहीं बोले और आप हमको मत बोलो, दोनों ही, ना हम आपको भूले ना आप हमको भूले। प्रभु को प्रत्येक क्षण याद करते रहो। प्रहलाद जी इसका उदाहरण है। प्रहलाद जी के ऊपर कितने कष्ट आए, इतने कष्ट तो आपके ऊपर आए ही नहीं हो। प्रहलाद जी को तो उबलते हुए तेल में भी डाल दिया, तब भी उनके मुख से जो नहीं छूटा वो है प्रभु का नाम, और हृदय में प्रभु का चिंतन, स्मरण नहीं छूटा। प्रत्येक क्षण वो क्या करते रहे? स्मरण करते रहे, तो प्रभु का स्मरण नहीं छूटे। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान बताते थे पूजा, स्तुति, सुमिरन और है अवलंबन। ये 4 चीजें अगर आपके जीवन में है तो आप समझ लो आप सन्मार्ग पे चल रहे हैं और आप अपने कल्याण के भागी बन रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नवदा भक्ति की। कल हम लोगों ने श्रवण भक्ति को समझा था। आज एक कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप, ये भी कीर्तन है। कीर्तन का मतलब वो ढोल मंजीरे लेके बैठना ही नहीं है। कीर्तन का मतलब है प्रभु का नाम निकल रहा है और अंदर से रोम रोम खिल रहे हैं। सुनने के बाद ही रोमावली खिलती है। पहले सुनो और सुनने के बाद में फिर उसको करो। जब हमने सुना प्रभु को, प्रभु के विषय में कि प्रभु क्या है, उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन में भेजा कि उद्धव, मेरे आने के बाद में वृंदावन में जो मेरे प्रेमी हैं वो मेरे वियोग में होंगे, तो आप जाकर के उनको सांत्वना दे करके आइए। भगवान श्री कृष्ण तो सांदीपनि ऋषि से पढ़ के आए थे और उद्धव जी साक्षात गुरु बृहस्पति से पढ़ के आए थे। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री, और वृष्णि कुल में वो मंत्री पद पे थे। उद्धव जी को भगवान ने, भगवान के सखा भी थे, मित्र थे, तो भगवान ने उनको भेजा गोपियों के पास में। तो भगवान का भगवान ने जब जिस रथ पे उद्धव को भेजा, सोने का रथ था, और वो नंद भवन में आया। उद्धव जी उतर के नंदराय जी के घर गए। नंदराय जी ने उनका स्वागत किया और रथ बाहर खड़ा हुआ था। गोपियां ही निकल के जा रही थी। वो रथ देख करके पहचान गई, ये रथ वही है जो रामभद्र को लेने के लिए आया था। बलराम को और श्री कृष्ण भगवान को लेने के लिए जो रथ आया था, ये वही रथ है। पहचान हो जाती है ना, ये वही गाड़ी है। इसी गाड़ी में ये वहां गए थे, वहां गए थे, ये वही रथ है। और इस रथ में जो बिठा के ले गए वापस नहीं आए। ये रथ आया, इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण भी आ गए। तो सारी गोपियां वहां खड़ी हो गई। इतने में उद्धव जी बाहर निकले। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही दिखते थे, बिल्कुल, क्या बोलते हैं, टू कॉपी, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे। उनके नाक नक्श भी वैसे ही, और भगवान का ही मित्र थे तो भगवान के वस्त्र पहनते थे, तो पूरे वस्त्र भी भगवान के पहन रखे और दिखे भी भगवान जैसे। भगवान भी श्यामल थे और उद्धव जी भी श्यामल थे, और दोनों ही एक जैसे दिखते थे। उद्धव को दूर से देखा तो उनको लगा, देखो श्री कृष्ण ने कहा था मैं आऊंगा, आ गए, साक्षात श्री कृष्ण आ गए। और पास में जाके पता लगा ये तो उद्धव है। उन्होंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
उद्धव जी ने कहा कि आपके लिए भगवान का मैं संदेश लेकर के आया हूं। अच्छा, संदेश वाहक बन करके आए? उन्होंने कहा संदेश वाहक। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप एक काम करो, यमुना किनारे चलो, वहां और गोपियां, उन सबको भी उपदेश कर देना। यमुना किनारे ले गई और गोपियां भी पानी भर रही थी। सबसे कहा कि उद्धव जी भगवान का, कन्हैया का संदेश लेकर के आए। संदेश वाहक है, ये दूत है, पोस्टमैन है, भगवान की चिट्ठी पत्री है, वो सुनाओ। तो उन्होंने कहा देखो उद्धव, तुम भगवान की चिट्ठी पत्री सुनाओ, उसके पहले हम तुमको कुछ बता देना चाहती हैं। उनका ये जो व्रज की कण है बड़ी पवित्र है और इस व्रज कण में भगवान श्री कृष्ण ने वास किया है। और तुम ही केवल दूत बन के नहीं आए, यहां तो रोज मथुरा से कोई ना कोई दूत आता है। तो उद्धव जी ने कहा भाई कौन दूत आता है? तो कहने लगी कि देखो आप आए उसके पहले ही देखो ये भौरा आ गया। वहां पर जहां गोपियां बैठी थी ना, वहीं भौरा मंडरा था, गोपियों के पैर के आसपास एक भौरा घूम रहा था। तो उद्धव ने कहा कौन है? उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण का दूत है। अच्छा, ये भगवान का दूत है, तो ये क्या बोल रहा है? तो ध्यान से देखा तो वो जो भौरा था उसकी मूंछ थी और मूंछ पे लालिमा लगी थी। तो गोपियां कहने लगी ये देखो भौरा, हमको श्री कृष्ण भगवान ने हमारे हास्य विनोद के लिए इसको भेजा है, ये हमको चिढ़ा रहा है। ये कह रहा है कि गोपियों में तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हूं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तो उनके स्वागत के लिए रास्ते पर केसर मिश्रित चंदन बिछा गया है, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां हैं, प्रभु अपने पावन चरण कमल उस पर रखते हैं। और मैं भी वही था और मैंने उस चरण कमल रस का वो जो चंदन था अपने मूंछों पे लगा लिया, तो मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हूं। तो यहां आकर के हमारे हृदय को, और ये है ना सांत्वना नहीं दे रहा है, हमारे हृदय में और विरह की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। तो कहने लगी कि देखो ये मधुप मतलब भौरा आया, उसको भागवत में भ्रमर गीत बोलते हैं। मधुप की तब बंधो मास प्रशांग्रीम सपत्न्या कुछ विलुलतमालां कुंकुमस्मश्रुभिर्न वह तु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। ये दूत बन करके आया और वो कहने लगी ये भौरे, तू काला है और तेरा स्वामी भी काला है और उसका प्रेम भी काला है, तो उसकी याद मत दिला, क्योंकि वो किसी के प्रेम की परवाह ही नहीं करते। पता नहीं क्या उनके अंदर ऐसा गुण है कि उनके गुणानुवादों को सुन करके, उनकी प्रशंसा को सुन करके बड़े बड़े लोग अपना सब कुछ त्याग करके जंगल में बैठ करके क्या बन जाते हैं? भिक्षुक। जो दाता थे वो भिक्षुक हो गए। जो दाता को भिक्षुक बना देने वाले हैं भगवान। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, भगवान के दिव्य कथामृत को जब उन्होंने सुना तो सुनते ही कानों के रास्ते से परमेश्वर हृदय में जाते हैं। जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो भगवान क्या करते हैं? शब्दारूढ़ होकर के कानों के रास्ते से हमारे हृदय में जाकर के जन्मांतरीय कुसंस्कारों से जो हमारा अंतःकरण दूषित हो गया है, उस दूषित अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, पवित्र। संसार के शब्द जब हमारे कानों के रास्ते से हृदय में जाते हैं तो वो अंतःकरण को दूषित करते हैं, और भगवान की महिमा से सने हुए शब्द जब हमारे हृदय में जाते हैं तो हमारे हृदय को निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं। और जब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो हृदय में प्रेमांकुर प्रकट होता है और वो प्रेमांकुर रोम रोम से प्रभु का नाम करते हुए कीर्तनीय अवस्था में आ जाता है। भगवान का जो प्रेमी है, भगवान का वास्तविक जो सच्चा भक्त है, उसके अंदर कभी अभिमान हो गई निराभिमान होगा, क्योंकि भगवान स्वयं अभिमान रहित है। तो भगवान अपने भक्तों के अंदर भी अभिमान का अंकुर नहीं देखते। जब तक हमारे अंदर अभिमान है तब तक समझ लो भगवान अभी नहीं आए।
जिस दिन अभिमान खत्म हो जाएगा प्रभु आ जाएंगे। जब तक अभिमान है भगवान की प्राप्ति नहीं। और अभिमान हमारा नष्ट हो नहीं सकता, तो अभिमान को अभिमान को रूपांतरित कर दीजिए। अभिमान को ये मान लीजिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। भगवान स्वयं मान की इच्छा नहीं रखते और दूसरों को मान देते, इसलिए भगवान का नाम है अमानिना मान दे, क्या अमानिना मान, अमानी मान दो मान। यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का नाम आता अमानी। स्वयं मान की इच्छा नहीं रखते पर मान दे। भगवान दूसरों को सम्मान देते। वो नहीं चाहते कि मैं जाऊं तो लोग ऐसा करे वैसा करे, पर वो चाहते कि उनके पास में कोई आए तो उसकी सेवा में कोई कमी ना रहे। महाप्रभु चैतन्य का वाक्य है, तृणादपि सुनी चेरा सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देय कीर्तनीय सदा हरि। पेड़ जो होता है ना, वृक्ष को देखो, ठंडी सहन कर रहा है, गर्मी सहन कर रहा है, बरसात सहन कर रहा है, उसके बाद में भी फल दे रहा है, फूल दे रहा है। आम का सीजन आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए पत्थर उठा उठा के मारते हैं, और वृक्ष कभी आपसे बोलता है कि भैया तुमने मुझे पत्थर मारे और देखो ये मेरा फल क्यों खा रहे हो, इतने गर्मी मैंने सहन करी, सर्दी मैंने सहन करी, बरसात हमने सहन करी, सब प्रकार के दुख हमने सहन करे और फल तुम खा रहे हो। वो परोपकार कर रहा है, बिल्कुल दृढ़ होकर के खड़ा हुआ। कितना सहनशील है वृक्ष को देखा कितना सहनशील होता है, और उसके बाद में भी कभी बोलने आता है कि भैया तुम फल मत खाओ। अपने जीवन में सहन शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। कभी कोई परिस्थिति बन भी जाए प्रतिकूल तो उसका सामना करो, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं छोटी छोटी बातों पे हमको क्रोध आए, क्रोध को पीने का, क्रोध को सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। कामनाओं को दबाओ, अंदर में अनंत कामनाएं जगेगी जो कोई काम की नहीं है। ईश्वर की कामना, प्रभु प्राप्ति की कामना, अपने जीवन में सदोन्नति की कामना तो ठीक है, पर जिससे हमारा पतन हो सके ऐसी कामनाओं को दबाना चाहिए, उन पे नियंत्रण पाना चाहिए। और क्रोध पे कभी भी हमको खुले नहीं रहना चाहिए, क्रोध पे नियंत्रण होना चाहिए। जब क्रोध आए तो जहां क्रोध आ रहा है वहां से चले जाओ थोड़ी दूर के लिए। क्रोध आ रहा है, अभी तो ठंडी का मौसम है, क्रोध आए, उन्होंने कहा ठीक है 2 गिलास ठंडा पानी पी लो, शांत हो जाओगे, क्रोध नहीं आएगा। जिन कारणों से क्रोध पैदा होता है उन कारणों को होने ही मत दो। जहां क्रोध पैदा हो रहा है उससे दूर रहो, जिससे हो रहा है उससे थोड़ा दूर रहो। और सबसे ज्यादा तो अच्छा है चुप रहो, मौन रहो। कहते हैं पठतो नास्ति मूर्खत्वम, जो पढ़ रहा है वो मूर्ख कैसे विद्वान बनेगा ना। दिन भर पढ़ता लिखता रहता है, उसके अंदर के मूर्खत्व जो है समाप्त होगा धीरे धीरे। जप तो नास्ति पातकम, और जो जप करता रहता है वो पापी नहीं होगा, उसके पाप नष्ट होंगे, जप करने से पाप नष्ट हो जाता है। जागृतस्तु भयम नास्ति, जो जगा हुआ है उसको भय नहीं है ना, धीरे धीरे उसका भय समाप्त हो जाएगा। कलहो नास्ति मौनिना, वो जो मौन है, चुप रह रहा है, उसका कभी किसी से झगड़ा ही नहीं होगा। क्योंकि जो क्रोध है ना, ये ऐसी अग्नि है जो हमारी पुण्य राशि का नाश कर देती है। पुण्य संपदाओं को जलाने वाली क्रोधाग्नि होती है, इसलिए उस क्रोधाग्नि को अंदर पैदा ही मत होने। क्रोधाग्नि से बचो, अपने क्रोध पे नियंत्रण पाओ। और ये कब होता है? जब हम शब्द कोई ऐसा सुनते हैं, अंदर जाकर के उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज्यादा शब्द कौन सा सुनो? भगवतमय शब्द सुनो।
तो गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम्हारे प्रभु ऐसे हैं कि जिनका नाम सुनकर के अच्छे अच्छे लोग भी भिखारी हो जाते हैं। भिक्षुचर्याम चरंती। तो प्रभु के विषय में हमने सुना, और सुनने के बाद भी क्या होता है कि उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता, उनको सुनकर के हमारा मन होता है कि हम एक बार उनको देखें। इच्छा नहीं होती? जिसने इस संसार को बनाया, अरे किसी ने सुंदर मंदिर बनवाया, किसी ने सुंदर भवन बनवाया, यह जो स्टेचू होते क्या बोलते हैं वो, देश पूरे विश्व में है ना 7-8 क्या बोलते हैं, अजूबे है। हाँ, लोग उनको देखने जाते हैं और कल्पना करते किसने बनाया होगा। वो इतनी सुंदर नक्काशी होती, कारीगरी होती कि उसको देखने का मन होता है। तो सोचो, इस संपूर्ण विश्व को जिसने बनाया, कोई ना कोई तो होगा बनाने वाला, अपने आप तो बना नहीं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा। अरे कुआं बावड़ी खोदने के लिए कितने लोग लगते हैं, बड़ी मुश्किल से काम होता है। और छोटी सी छत डालना हो तो ये कितने लोग लग जाते हैं, और कितने सारे लगते तब वह जाकर के छत डलती है, और कितना मटेरियल चाहिए। तो जिसने आकाश रूपी छत बनाई, जिसने सूर्य चंद्रमा बनाए, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, सागर को बनाया, उसको कोई बनाने वाला तो होगा ना। इसलिए श्रुति ने कहा, भूमि जनयन देव एकः, कोई देव है उसको देखो। उनको देखने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मनु महाराज का नाम सुना आपने? महाराज मनु हुए, और शत्रुपा उनकी पत्नी थी। दोनों संसार में रहे। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े थे उत्तानपाद। फिर उनके उत्तानपाद के ध्रुव जी का जन्म हुआ। महाराज मनु एक दिन बैठे हुए थे, और उनकी पत्नी शत्रुपा भी पास में बैठी थी, और उनकी पत्नी महारानी शत्रुपा अपने बाल संवार रही थी। देखा बाल में सफेदी आ गई, अब उम्र हो गई। वो कहने लगी कि नाथ, संसार में रहते रहते चौथापन आ गया, मैंने बुढ़ापा आ गया, पर फिर भी अभी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। अभी भी इच्छा होती और भोगे और भोगे और भोगे। वस्तुतः विषयों को हमने नहीं भोगा, विषयों ने ही हमको भोग लिया। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। ये विचार करके वो कहने लगी कि भगवान की भक्ति के बिना ही ये जीवन तो ऐसे ही चला गया। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। अपने बड़े पुत्र को राज्य दे करके जंगल में जाकर के वो आराधना करने लगे, और ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के भगवान की महिमा को सुनने लगे। और सुनते 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 प्रभु के पावन चरण कमलों के प्रति उनके मन में प्रीति उत्पन्न हो गई, और फिर कीर्तनीय अवस्था में वो निरंतर कीर्तन करने लगे। निरंतर कीर्तन। प्रत्येक क्षण भगवान का नाम जप करना कीर्तन है। हर अवस्था में पेड़ के समान सहनशील हो, सब प्रकार की वस्तुओं को सहन करो, सब प्रकार के सुख दुख द्वंद्वों को सहन करो, और उसके बाद में भी तिनके के समान अपने आप को छोटा मानो, बिल्कुल छोटे। अपने आप को मानो कि हम तो बिल्कुल तुच्छ हैं, कुछ है ही नहीं। भले ही से आप सर्वज्ञ हो, सब चीज के ज्ञाता हो, पर अपने आप को तुच्छ ही मानना चाहिए। तिनका होता है ना, उसके ऊपर से हाथी निकल के चला जाए ना, थोड़ी देर बाद में फिर खड़ा हो जाता है। घास को देखा, छोटा सा तिनका। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति उसके ऊपर से निकल जाए तो फिर हाथ वो उठेगा तो गया तिनका फिर खड़ा हो जाता है। तो हमेशा हम खड़े कब रहेंगे? जब हम अपने आप को छोटा मानेंगे, और स्वयं मान की इच्छा ना रख करके दूसरे को मान देना, ये कीर्तन वालों के लक्षण होते हैं। प्रत्येक क्षण वो कीर्तन करते रहते हैं। देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, और एक बार वहां पर साधु महात्मा आए, और वो सत्संग कर रहे थे। उन्होंने भगवान को भगवान के विषय में इतना सुना कि प्रभु से उनका प्रेम हो गया।
और दूसरा जन्म जब उनका हुआ तो देवर्षि नारद जी के रूप में हुआ, ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए और निरंतर प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। प्रभु के नाम का कीर्तन जोर जोर से गा, कीर्तन में भगवान के नाम में जोर जोर से गाना चाहिए। वो परीक्षित महाराज को जब शुकाचार्य कथा सुना रहे हैं तो उन्होंने एक बात कही है, जिसकी जीवान संसार के अन्य विषयों में खूब चलती है, खाने पीने में और यूं बोलता रहता, और जहां भगवान का नाम संकीर्तन करना हो, स्तोत्र पाठ करना हो और उसकी जिह्वा रुक जाए तो उन्होंने कहा वो जीव नहीं है, वो तो मेंढक है। क्या है? मेंढक। और जिह्वा तो शायद स्त्रीलिंग में है ना, तो मेंढक का हिंद क्या हुआ? मेंढकी। दादुर है, दादुर वाले मेंढक। जिह्वा सती दादुर के वसुता न चौपगायन त्युरुगाय गाथा। जिसकी जीव भगवान का नाम स्मरण नहीं कर रही वो जीव नहीं है, वो दादुर है, दादुर। इसलिए भगवान का नाम स्मरण हमारे मुंह से होते ही रहना चाहिए, प्रत्येक क्षण भगवान का नाम जब करते रहो, उसी में हमारा कल्याण है।